समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमार्ग प्रकाशक पहला अधिकार श्रोता का स्वरूप। अपना एक पैराग्राफ हुआ था यहाँ श्रोता के स्वरूप में, 17 पेज नंबर 17, श्रोता का स्वरूप। भली होनहार है जिसके, इसलिए उस जीव को, जिस जीव को ऐसा विचार आता है। क्या एक एक पंक्तियां इसकी बहुत जोरदार है। मैंने यदि अपने को ऐसा विचार आता है तो अपनी होनहार बने, अपना भविष्य बहुत अच्छा है, और यदि अपने को विचार नहीं आते तो अपना भविष्य बहुत अंधकार में है। आगामी तो किसी जीव का किसी ने देखा नहीं है, लेकिन किसी के वर्तमान करतूतों से ये बताया जा सकता है, अनुमान किया जा सकता है कि इसकी आगामी होनहार कैसी। यदि ये विचार आते हैं विषय भोग के तो अभी होनहार अच्छी नहीं है। भली होनहार होती है तो जीव को ऐसा विचार उत्पन्न होता है। क्या विचार उत्पन्न होता है? देखो, मैं कौन हूँ। एक बहुत बढ़िया भजन है, उस भजन में पंक्ति आती है, रे नित्य चितवो उठी के भो, रे नित्य चितवो उठी के भो। क्या चिंतन करना चाहिए भोर सुबह सुबह उठ के? मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, कहाँ से आयो, कौन हमारी ठोर, कौन हमारी ठोर, रे नित्य चितवो उठी के भो। मैं हूँ कौन, कहाँ ते आयो, कौन हमारी ठोर, उपजत कौन मरे को भाई, कौन करत है शोर, ईश्वर कौन कौन सेवक है, कौन करे झकझोर, यो नित्य चितवो उठी के भोर। सुबह सुबह उठ के चिंतन करना चाहिए। उपजे कौन मरे को प्राणी, उपजता कौन है यहाँ, कौन मरता है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कौन है ये जीव, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। ये विचार सबसे पहले उठ के सुबह सुबह करना चाहिए। अपनी तो नींद जो है ना कैसे खुलती है, बेड टी से, अखबार से, टीवी से। सबसे पहले सुबह उठ के चिंतन का विषय ये होना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। रे नित्य चितवो उठी के भोर, क्योंकि उस समय दिमाग बहुत खाली रहता है। शांति से सुबह सुबह समय में सोचे। उपजे कौन मरे को भाई, कौन करत है सो। ईश्वर कौन कौन है सेवक, कौन करत झकझोर। पूरा भजन बहुत जोरदार है। तो जिस जीव पे विचार आता है, ये बहुत की पॉइंट है ये। मैंने किसमें किसकी होनहार अच्छी है, किसमें मोक्ष मार्ग की पात्रता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग की पात्रता ये बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। मैंने संसार में और सब चीज़ की पात्रता है तो इस जीव ने अनंत बार प्राप्त की, लेकिन मोक्ष मार्ग का पात्र एक बार भी नहीं हुआ। तो मोक्ष मार्ग का पात्र है कि नहीं है, उसकी पहचान बता रहे पंडित जी कि यदि ये जीव को विचार भी आता है कि मैं कौन हूँ। अब कोई भी कह सकता है इसमें क्या प्रश्न है, मैं कौन, हमको क्या अपने बारे में मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। मैं 30 साल का नौजवान, ये मेरा नाम है, ये मेरी उम्र है, इनका मैं बेटा हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, और 10-20 लाख का मैं
मालिक हूँ, यही मैं हूँ। अपना परिचय अपन देंगे तो यही से देंगे, लेकिन ये अपना असली परिचय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें क्षण भंगुर है, इनके नष्ट होने पर भी तुम तो वैसे के वैसे ही बने रहते हो। जब 10-20 नहीं थे तब तुम ठीक नहीं थे, तो तुम 10-20 हो गया। पत्नी नहीं थी तब ठीक नहीं थे, बच्चे नहीं थे तब ठीक नहीं थे, माँ चली गई फिर भी होक नहीं हो, पिता चले गए फिर भी होक नहीं हो। तो ये सब चीज़ों से अपन अपना अस्तित्व नहीं नाप सकते। अपना अस्तित्व वो है जो हर एक अवस्थाओं में अपने साथ है, वो मैं हूँ। माने देह आदि तो सभी जानते हैं कि ये मैं हूँ, लेकिन वास्तविक अपना स्वरूप किसी को भी ख्याल में नहीं है। जो अपने वास्तविक स्वरूप को सोचता है, विचार करता है। बाल्य अवस्था में जीवों को बहुत विचार उत्पन्न होते हैं इस तरह के, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, ये क्या हो रहा है सब दुनिया में। लेकिन जो बड़ा होता जाता है उसकी वो जिज्ञासा है पता नहीं कहाँ उड़ जाती है। तो बाल्यावस्था में हर चीज़ की जिज्ञासा रहती है इसमें, और यदि वो पाठशाला वगैरह चले जाए तो जिज्ञासा को और अच्छा पोषण मिल जाता है, और पाठशाला नहीं गया तो जिज्ञासा मर जाती है, इसकी तो भी जाती है। तो ये विचार उत्पन्न हो, मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, ये अंदर से एक बार ये प्रश्न अपने अंदर से उठे तो ये जो जीव है उसकी खोज किए बिना नहीं रहेगा, और जो खोज करेगा उसको मार्ग मिले बिना नहीं रहेगा। और अंदर से प्रश्न ही नहीं उठे, खोज ही नहीं है, तो उसको हम बताएं देख तू कौन है, ये बता रहे कुछ मैं कौन हूँ, बाकी मेरे को तो वैसे ही मालूम है मैं कौन हूँ। रुचि नहीं है, जिसको भूख नहीं है उसको अपन खाना खिला रहे हैं। एक अंदर से गहराई से अंदर से खोज तो हो चालू, ऐसा गहराई से अंदर से प्रश्न उत्पन्न हो कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप क्या है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये मेरा स्वरूप है कि ज्ञान दर्शन मेरा स्वरूप है, क्या है मेरा स्वरूप। ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव क्यों होते हैं, इससे इस प्रकार के मेरे परिणाम क्यों होते हैं, ये मेरे चित्त में कभी क्या कभी क्या, ऐसी विचित्र विचित्र भाव क्यों होते हैं, इन भावों का कारण क्या है, कभी कैसे कभी कैसे। मैं मेरे भाव को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं मेरे मुझे भाव समझ, मैंने इन भावों का हेतु क्या है, इन राग आदि भाव का हेतु कारण क्या है, ये भाव क्यों होते हैं, नहीं चाहते हुए भी क्रोध हो जाता है, क्यों होते हैं, मान माया लोग होते हैं, कषाय उत्पन्न होती है, मिथ्यात्व होता है, क्यों होते हैं, भाव क्यों हो रहे हैं। ये मेरे भाव होते हैं, इनका फल क्या लगेगा, ये मैं कर तो रहा हूँ भाव, इससे मेरे को आगामी काल में क्या मिलेगा, क्या दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, क्या मिलेगा, इन भावों का क्या फल लगेगा, तो मैं दुखी हो रहा हूँ, सो दुख दूर करने का उपाय क्या है। ये बहुत की पॉइंट है, जो जीव अपने को ये माने कि मैं क्या हूँ, अभी दुखी हूँ, जीव दुखी है। और दुखी माने केवल प्रतिकूलताओं से दुखी नहीं, सब अनुकूलता भी हो तो भी उसको लगे कि आकुलता तो बनी हुई है। एक बहुत बढ़िया पूजन का एक छंद है, जल पिया और चंदन चर्चा मालाएं सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से व्यंजन दी आवलिया की रत्नों की, सुरभि धूपायन की फैली आकुलता। बस यही थे, हाँ समझ में। जल पिया, उन्होंने आठों अष्टक पे, आठों द्रव पे घटित किया उसको, मैंने खूब जल पिया, अच्छा सुगंधित बढ़िया, चंदन से चर्चा गया शरीर, मालाएं पहनी अच्छी सुगंधित सुमनों की, तंदुल से मैंने अच्छे अच्छे व्यंजन खाए, और सुरभि धूपायन की पहले अच्छी धूप, तो सुगंधित वातावरण में रहा, जल पिया और चंदमालाएं सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से व्यंजन, दीपावलियां की रत्नों के दिए मेरे घर में, रत्नों के खूब आभूषण इकट्ठे कर लिए, सुरभि धूपायन की फिर शुभ कर्मों का मैंने सब फल पा लिया, मैंने जो जो मैं चाहता था इस जीवन में सब मैंने पा लिया, लेकिन आकुलता तो फिर भी बनी रही। अब इसका कारण समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद में अगली पंक्ति,
जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, को स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। जल से फल तक का वैभव में आज त्यागने हूँ आया, होकर निराश। कितनी बढ़िया भक्ति है। आकुलता फिर भी बनी रही क्या? जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। क्या भान हुआ? कि सुख इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों में नहीं, इसलिए मेरे को ऐसा मिल गए तो भी मैं दुखी हूँ। अपने को क्या, जिसके पास में है उसको देख लो। कोई लगे कि मेरे पास तो नहीं है, जिनको है उनको देख लो, उनकी कौन सी कम आकुलता है। क्या हर चीज व्यक्ति को खुद को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत तो ही नहीं है, दूसरों के अनुभव से भी लाभ ले सकता है ना। अपन सोच रहे हैं कि अपने को इतना हो जाएगा तो अपन सुखी हो जाएंगे। अब जिसके पास है उसको देखो, ये तो रात दिन आकुलता मर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति प्राप्त करके अपना क्या होना है? क्या इसलिए सुख नहीं विषय भोगों में, तुमको लखिया सद ज्ञान हुआ। हे प्रभु मैंने आपको देखा तो मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया कि इसमें सुख नहीं है। क्या यदि इसमें सुख होता तो आप उसका त्याग क्यों करते? तुमको लग यह सद्ज्ञान सच्चा ज्ञान हो, तुमको लग यह सद्ज्ञान हो। ऐसे जल से फल तक का वैभव है, इसलिए जल से लेकर फल तक का सारा वैभव। मैं आज क्या करने आया हूँ? मैं आज त्यागने हूँ आया। मैं आज त्यागने आया हूँ यहाँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ। मैं आज मांगने हूँ आया। अपने मंदिर जो है ना वो भिक्षालय तो ही नहीं है, अपने मंदिर शिक्षालय है। यहाँ हम विषय भोगों की आके भिक्षा नहीं मांगते, यहाँ तो हम शिक्षा लेने आते हैं। इधर क्या की शिक्षा? भगवान बनने की शिक्षा लेने आते हैं। यहाँ कोई अपन कटोरा लगे, हे भगवान बच्चे दे देना, हे महावीर बच्चे, हे पारसनाथ रोग मिटा देना। ये भिक्षालय है क्या? जैनी इतना भिखारी है विषय भोग की भीख मांगे। वो तो यहाँ इसलिए आता है भगवान आपके जैसा बनने की शिक्षा प्राप्त करने में आया। आपने वो शिक्षा दी है, चिन्हवाणी में वो शिक्षा लिखी है आपके जैसा बनने की, वो शिक्षा प्राप्त करने में आए। तो जल से फल तक का वैभव यह मैं आज त्यागने हुआ है, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। मैं सारी दुनिया से निराश होके हे सिद्ध भगवान मैं आपकी शरण में आया। क्या पढ़ना आप पूजाएं थोड़ी ध्यान से, तो बहुत उसमें रस है। सिद्ध भगवान की पूजा है, भारी अच्छी पूजा है। क्या? हाँ सिद्ध भगवान की पूजा है। और ये पूजा है तो खैर सभी बहुत जोरदार है। थोड़ा सा उपयोग लगा के पढ़े तो है, उपयोग नहीं लगा के पढ़े तो बस क्या पढ़ी उसको पता ही चले क्या पढ़ी है। तो ऐसा विचार आया उसको कि ये सब दुख तो जो है मैं भोग ही रहा हूँ, मैंने जीव दुखी हो रहा है। और दुख को आएगा लगे, आकुलता में दुख लगे। एक सबसे बड़ा चीज ये है कि जीव को दुख आकुलता में भाषित होना चाहिए। वस्तुओं के नहीं मिलने में दुख नहीं लगना चाहिए। दुख का लक्षण उसको लगना चाहिए कि आकुलता है वहाँ दुख है। जितने जितने अंशों में आकुलता उतने उतने अंशों में दुख है। और जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है। सुख का लक्षण निराकुलता, दुख का लक्षण आकुलता। तो मैं दुखी हो रहा हूँ, पहले स्वीकार हो, दुखी का ऐसे आकुलित हो रहा हूँ। और इस दुख दूर करने का उपाय क्या है? मैं दुखी तो हो रहा हूँ, दुख दूर करने का उपाय क्या है? इसका विचार करें। आकुलता को दूर करने का उपाय क्या है? इस संसार में क्या है? इस संसार अटवी में जीव भयंकर दुखी है, दुखों से पीड़ित है। और दुखों से छूटने का मार्ग भी हर जीव चाहता है, और वो मार्ग की खोज में रहता है, लेकिन वो सच्चे मार्ग को जान नहीं पाता। वो जितने उपाय करता है, जितने अपनी बुद्धि से उपाय करता है, वो सारे उसके उपाय झूठे पड़ते हैं, इसलिए उसका दुख दूर नहीं होता। और जिनवाणी माँ कहती है कि एक बार हम जो उपाय बताएं, यदि तू वो एक बार भी कर ले तो हम तेरे को गारंटी देते हैं कि तू दुखों से मुक्त हो जाएगा। तूने इतनी सारी दवाइयाँ ली दुनिया की, एक दवाई हमारी भी ले ली, गारंटेड इलाज है इसका। तो दुखी हो रहा हूँ मैं, और दुख दूर करने का उपाय क्या है?
मुझे इन बातों का निर्णय करना चाहिए। मुझको इन बातों का निर्णय करके मेरे को इनका निर्णय करना चाहिए कि दुख दूर करने का उपाय क्या है, असली कारण क्या है दुखी होने का, उसका उपाय क्या है दुख दूर करने का। मुझे इन बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो, मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो, सो करना। क्या मैंने अपने हित का विचार करे जो जीव, अपने हित का मतलब अपने आत्म कल्याण का। क्योंकि देखो वैसे भी जीव के 24 घंटे तो विषय भोग में बीतते हैं। मुश्किल से अपना उपयोग अपने निज के लिए तो अपना 1-2 घंटे भी चले जाए तो बहुत है, बाकी तो सब अपना 22 घंटे देह और कुटुंब के लिए चले जाता है। अपने लिए, अपने स्वयं के लिए अपन कहाँ समय दे पाते हैं। तो इसको जीव को ये लगे, क्या लगे कि कुछ मेरे को अपना हित करना, ये सब चीज़ें तो यहीं चली छूट जाएगी, ये तो दिन तो ऐसे ही बीत रहे हैं। क्या सूरज चांद छिपे निकले ऋतु, फिर कर आवे और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पाते। दिन बीत रहे मेरे, और ये तो दिन तो ये घड़ियाँ ऐसी जा रही है, और ये तो व्यर्थ के कार्यों में जा रही है, निस्तार कार्यों में। तो मेरे को मेरा हित कैसे हो इसका कर लेना है, मतलब मुझे इसमें से कैसे अपने आत्म कल्याण को कैसे साध लेना, ये विचार करे जो मेरा समझ आ उसको, मतलब इसका उसको मलाल हो किस बात का कि मेरी दिन घड़ी बीत रही है और ये आत्म कल्याण का अवसर यूं ही चला जा रहा है। तो इन बातों का विचार करके, इतनी बातों का निर्णय करके कुछ अपना हित हो सो करना, ऐसे विचार से वो उद्यमवंत हुआ है, पुरुषार्थी हुआ है, मुझे कुछ करना। आलसी नहीं है वो। आलसी व्यक्ति से शास्त्राभ्यास होना मुश्किल है। आलसी नहीं हो और पढ़ने का अभ्यास ही हो, थोड़ा सा श्रोता और वक्ता दोनों के अंदर थोड़ा सा अभ्यास, शास्त्राभ्यास करने का थोड़ा सा उसका मतलब अभ्यास। पढ़ने की रुचि नहीं होगी, सुनने की रुचि नहीं होगी, समझने की नहीं होगी, तो वह शास्त्राभ्यास के लिए जीरो है। तो इन विचारों से उद्यमवंत हुआ है। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर, मैंने ऐसा उसने निर्णय किया। क्या बात का निर्णय किया? उसके एक बात चित्त में घुस गई, बस। तो ये चीज़ जिसके चित्त में घुस गई, मैं कहता हूँ कि उसने बहुत कुछ इस जीवन में सीख ली। एक बात तो जिसने ये बात समझ ली कि अपना जो हित होगा इस भाव में, वो एकमात्र शास्त्र सुनने से होगा। ये बात जिसके चित्त में उतर गई कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इस पंचम काल में भले ही केवली नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बताया गया जो मोक्ष मार्ग जिनवाणी में है, उसको सुनने से, पढ़ने से मेरा हित होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। और ऐसा निर्णय करके वो अत्यंत प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है, बहुत प्रेम से। कुछ पूछना है तो पूछता है, अथवा गुरुओं के कहे अर्थ को बारंबार अपने अंतरंग में विचारता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। क्या मतलब विचार करता है, और जो काम करने के लिए मतलब जो विचार करके जो सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो कि भाई मेरे लायक क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य में वो उद्यमी होता है। तो मुझे अपने हित के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने हित के कर्तव्य में हित करने के लिए वो उद्यमवंत हुआ है, प्रमादी नहीं अपने हित के कार्य। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। ये नवीन श्रोता का स्वरूप है, ये बिल्कुल नए नए का। क्या जो अभी अभी मतलब अपने हित की ओर सन्मुख हुआ है, अभी हित हो नहीं गया उसका, अभी केवल हित की ओर सन्मुख ही हुआ है। बस उसके भाग्य से उसको केवल सन्मार्ग की ओर रुचि उत्पन्न हुई है। अभी सन्मार्ग प्राप्त हो गया, अभी वो कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस उसको इतना विचार उत्पन्न हुआ है। क्या विचार उत्पन्न हुआ है? मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो चारित्र है ये कैसे बन रहा है, और ये जो मेरे भाव हो रहे हैं इनका क्या फल लगेगा, मैं दुखी हूँ और दुख दूर करने का उपाय क्या है। इन बातों का विचार करके वो मेरा जिससे हित हो ऐसा काम मुझे करना, और मेरा हित जिनवाणी सुनने से होगा, ऐसा विचार करके
वो शास्त्र को अत्यंत प्रीति से सुनता है। क्या अत्यंत प्रीति से, माने वो उसको लगता है कि ये मेरा सर्वस्व है। उसके चित्त में कहीं भी ये नहीं क्या होगा, होगा क्या, सुन भी लेंगे तो क्या, तो वो तो खत्म। मैंने वो उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, फिर वो नवीन श्रोता का भी एलिजिबिलिटी नहीं है। यदि उसके चित्त में 1% भी उसके प्रति थोड़ा सा भी निरादर भाव है तो देखो एक चीज पक्की है कि जिसके प्रति अत्यंत आदर होगा तो वो चीज ग्रहण होगी। यदि पहले से ही उसको ये है कि क्या पता अपना हित होगा कि नहीं होगा, तो वो उस चीज को उतनी प्रीति पूर्वक और उस जिस रीति से उसको ग्रहण करना चाहिए नहीं ग्रहण कर रहा। जैसे कॉलेज में बैठ गया वो, अब क्या था, पढ़ने से अपना हित होगा कि नहीं होगा, पढ़ लेते हैं पिताजी ने भेजा है तो क्या पता आजकल पढ़ के भी तो नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसा व्यक्ति तो मैं कहता हूँ पहले ही बताता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। क्या जिस आदमी को लगे कि मेरा पढ़ने के अलावा और कोई हित का उपाय नहीं है, और नहीं तो मेरे को भीख मांगनी पड़ेगी, पढ़ के भी कुछ काम नहीं हो रहा तो बिना पढ़े क्या होएगा मेरा, क्या। और उसका प्रारंभ में माँ हो ना, माँ कहती बेटा तेरा मन लगे या नहीं लगे, तेरे हित का उपाय तो यही स्कूल जाना पड़ेगा तेरा, नहीं तो तू बस देख ये एक नीचे कटोरा लेके खड़ा, तू भी खड़े हो जाना यहाँ पे, और कोई उपाय नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति, अन्य कोई उपाय नहीं। जैसे जिनवाणी माँ बड़े अपनी प्रीति समझाती है, देखो तुम आज मानो चाहे कल मानो, तुम्हारे हित का उपाय तो यही है, अन्यथा शरणम नास्ति। गणधर देव में अन्य कोई शरण, गणधर देव थे वे जो 7-7 घंटे 12-12 मिनट सुनते थे भगवान जिनेन्द्र की वाणी अत्यंत प्रीतिपूर्वक, अन्य कोई उपाय नहीं। तो ऐसा जानकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक शास्त्र के अंदर सुनने में उद्यमी हुआ है। ये तो नवीन श्रोता का स्वरूप है। अब देखो आगे, तो क्या करता है वो, अत्यंत प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है। कुछ पूछना होता है तो पूछता है, मैंने 5 लगाया पंडित जी ने यहाँ पे, वाचना, रचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, 4 स्वाध्याय तो बाद में करेगा, करवाएगा भी। वाचता है, पढ़ता मतलब सुनता है, विचार करता है, पूछता है, कुछ पूछना होता है तो पूछता है, और विचारता है, जो सुना है उसका विचार करता है, क्योंकि ये काम कोई वक्ता तो नहीं करेगा, असली काम तो वास्तव में श्रोता ही करता है। क्या चिंतन करना, विचार करना, ये किसका काम, श्रोता का। वक्ता तो मार्ग बता सकता है, उस मार्ग पे चलना नहीं चलना ये किसका काम है, श्रोता। भगवान जिनेन्द्र क्या करते हैं, मार्ग को प्रकाशित करते हैं कि मार्ग पे जीवों को चलाते हैं, मार्ग प्रकाशित कर सकते हैं। भगवान तो मोक्ष मार्ग के प्रकाशक है, मोक्ष मार्ग पे चलाते नहीं है किसी को, चलना तो जीव को स्वयं ही होता है। ऐसे विचार उसको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अपन ने समझ लो 50% काम किया, बाकी इसके बाद में जो चीज़ उसने सुनी है उसका अच्छी गहराई से विचार करे, उसका चिंतन मनन करे, और बराबर उसके चित्त में वो बात जमे, अनेक युक्तियों से विचार करे, ये बात ऐसी बराबर है कि नहीं है। क्या अपने चित्त में अनेक युक्ति उठा के, यदि ऐसा न माने तो क्या दिक्कत आती है, ऐसा मानने से क्या होता है, माने ऐसा बराबर चित्त में नाना प्रकार से उपयोग को इसमें लगा के चिंतन करे उस बात का, ये उसका काम है। ये तो नवीन श्रोता का है स्वरूप। अब आगे देखो पढ़ते हैं अपन। पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है, जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी, मैंने जिनवाणी की देवशास्त्र गुरु के अत्यंत रसिक है, देव धर्म गुरु के गाढ़ श्रद्धानी, यथार्थ सच जैन धर्म मतलब जिनेन्द्र देव, दयामयी धर्म, निर्ग्रंथ गुरु, वीतराग धर्म, इसके गाढ़ श्रद्धानी। जिनवाणी इसके क्या है, गाढ़ श्रद्धानी। गाढ़ श्रद्धानी समझ में है ना, अटल श्रद्धा। तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, अनेक शास्त्र सुने हैं और उनकी बुद्धि क्या है, निर्मल है। तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत
निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। मैंने सब नए विवक्षा समझ रखी है तो बराबर कौन सा वचन कौन सी अपेक्षा से कहा गया है, कौन से नए से कहा है, कौन सी विवक्षा से कहा है, वो बराबर समझते हैं। मैंने उसकी खतौनी करना जानते हैं कि ये किस खतौनी में करना है, ये किस अकाउंट में डालना है। समझ में आए ना? नहीं तो वो अकाउंट में नहीं डाले तो वो कहाँ की बात कहाँ अकाउंट में डाल दे तो गड़बड़ हो गई। वक्ता समझाए व्यवहार से और श्रोता डाले उसको निश्चय के खाते में, अथवा वक्ता समझाए निश्चय से और श्रोता डाल दे उसको व्यवहार के खाते में। तो वो बराबर नए नहीं जाने तो वो उसका जो यथार्थ स्वरूप है वो नहीं समझ सकता। इसलिए वो उसको बराबर समझे कि कौन से नए से कहा गया, इसको कितना वजन देना है। इस बात ये निश्चय नए का कथन है, व्यवहार नए का है, किस अपेक्षा से, कौन से अनियोग की अपेक्षा से है, किस अपेक्षा से बात कही गई। क्योंकि जिनवाणी में अनेक अपेक्षाओं से नाना प्रकार के कथन किए। अपेक्षा नहीं समझे तो उसको परस्पर में विरोध भाषित हो। कभी कहते हैं आत्मा नित्य है और कभी कहते हैं आत्मा अनित्य है। अब यदि उसको विवक्षा ख्याल नहीं हो, नए ख्याल नहीं हो कि द्रव्यार्थिक नए से आत्मा नित्य है और पर्यायार्थिक नए से आत्मा अनित्य है, ये नए नहीं ख्याल में भटकेगा नहीं। कभी क्या कहते कभी क्या कहते, सुबह तो कहते थे आत्मा नित्य है और शाम करें आत्मा नित्य, ये सुबह शाम में बदल जाते हैं। तो भाई जिनवाणी है, जिनवाणी की विवक्षा नहीं समझी इसलिए तुम्हें विरोध दिख रहा है। एक ही वक्ता के कथन में भी विरोध भाषित होएगा। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग अपेक्षा से कहे गए कथन है। अपेक्षा उसको समझना पड़ेगी क्योंकि हर बार तो अपेक्षा लगाई नहीं जा सकती। जहाँ तक होता है वहाँ तक वो अपेक्षा लगाए ही सही, लगा के समझा ही दे वक्ता। इनका भी नहीं भी लगाए तो वो खुद भी लगाना जानता हो कि यहाँ किस अपेक्षा से बात कही है। तो व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानता हो। निश्चय नए किसे कहते हैं, व्यवहार नए किसे कहते हैं, परिभाषा भेद प्रभेद वो सब जानता हो। ये श्रोताओं के स्वरूप के लिए कह रहे हैं। बस वास्तविक जो थोड़ा जिसको कहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप का श्रोता, पहले तो नवीन श्रोता बताया, नवीन श्रोता के बाद में वो यूं कहें अपन की गैर मतलब अभ्यासी श्रोता। अभ्यासी श्रोता अपन किसको कहें? तो अभ्यासी श्रोता वो कहलाएगा जिसको नई विवक्षा का ज्ञान है। नई विवक्षा का ज्ञान नहीं है तो वो नवीन ही है। उसको आज भी समझाना पड़ेगा इस अपेक्षा से कही जा रही है, अभी भी क्या है वो नवीन ही है, वो भी अभ्यासी श्रोता नहीं कहलाएगा। तो उसे यथावत जो व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत वैसा का वैसा निश्चय जानकर अंतरंग में अवधारण करते, धारण करते उसको। तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं, अति विनयवान होकर। ये उस श्रोता की मैंने एक विशेषता कही। वैसे तो मेरे को सब आता है पंडित जी, लेकिन फिर भी तो मैंने जब आते ही है तो फिर भी की बात ही क्या है, हो ही गया ना तुम्हारा समाधान। नहीं फिर भी एक तो मैंने कहा तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो कि खुद समझना चाहते हो, बताओ क्या। और तुम्हें समझना हो तो पूछ लो क्या, बाकी परीक्षा लेना हो तो भाई मैं पहले ही हाथ जोड़ लेता हूँ तुम्हें क्या। क्योंकि अपन तो परस्पर में एक दूसरे से प्रश्न करने के लिए या कोई एक दूसरे की परीक्षा करने के लिए थोड़ी, अपन साधन भी है कि यहाँ ये कोई स्कूल की एग्जाम है। यहाँ पे ये तो परस्पर में साधन में वात्सल्य भाव है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ, और बाल बुद्धि होनी चाहिए। ऐसे ही वक्त जो है ना, एक तो बच्चा होता है ना, बच्चे को समझाना आसान है, वो बड़े को समझाना बहुत कठिन है। क्यों मालूम? बच्चे को समझ में नहीं है, मैंने उससे पूछा क्यों बेटा बताओ ये किसे कहते हैं, या यूथ से पूछा क्यों समझ में आया तुझे? नहीं आया। फिर अपन ने फिर अच्छे से समझाने की कोशिश, समझाया उसको, फिर समझ में आया। फिर तीसरी बार फिर अपन ने समझाया, फिर उसे पूछा कि समझ में आया। उसको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो ना ही बोलता रहेगा। और किसी बड़े आदमी से कहे क्यों समझ में आया, हाँ थोड़ा सा फिर अच्छा ठीक है समझाते हैं। फिर उसको समझाया क्यों, अब आया कि नहीं आया? तो नहीं आया। तीसरी चौथी बार होगा तो कहता हाँ आ गया। भले उसको नहीं भी आएगा तो वो शर्म के मारे तीसरी बार में हाँ बोल।
बच्चा नहीं बोलेगा, बच्चा बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता, उसको नहीं आएगा तो नहीं बोलेगा कि मेरे को नहीं आया है। बड़े को तो अपनी इज्जत की बहुत ज़्यादा परवाह रहती है, मेरा क्या होगा रेपुटेशन का, लोग ये समझ में नहीं आया, आ गया मेरे को बराबर आ गया। तो वो बहुत बड़ा उसके लिए एक मतलब रोड ब्लॉक है उसके नई सीखने के कारण, उसके नई सीखने में एक बहुत बड़ा बाधक कारण है। क्या बाधक कारण है कि वो बाल बुद्धि अहम उसका रौड़ा आता है, मैं सीख नहीं हूँ किसे, मैं तो सब जानता ही हूँ। और जबकि मैं कहता हूँ कि कोई भी जो उत्पन्न होता है, कोई भी माँ के पेट से कोई चीज़ सीख के आता ही नहीं। हर विद्या, चाहे वो आगम विद्या हो, अध्यात्म विद्या हो, जिनवाणी की विद्या हो, वो तो पढ़ेगा समझेगा तो ही उसको आएगी। क्या ये कोई चीज़ हम कोई भी चीज़ कोई बचपन से सीख के तो ही आए, और उसमें क्या है, अपन ने नहीं सीखी है तो नहीं सीखी है, उसमें कोई दिक्कत तो ही नहीं। तो इसलिए वो अत्यंत विनयवान होकर प्रश्न पूछता है। कौन? ये अभ्यासी श्रोता की कह रहे हैं, मैंने कोई चीज़ पूछना होती है तो बहुत आदर विनय से वो प्रश्न करता है, उसको कोई शर्म नहीं है किसी बात की कि भाई मेरा इसमें क्या है। अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं, माने परस्पर में एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करके, एक कोई जरूरी नहीं कि वक्ता से ही प्रश्नोत्तर करे, श्रोता भी आपस में प्रश्नोत्तर करके एक दूसरे से चर्चा वगैरह करके, तत्व चर्चा करके, और वो क्या करते हैं, वस्तु का निर्णय करते हैं, कोई संदेह नहीं रहने देते। क्या रहस्यपूर्ण चिट्ठी में एक बात लिखी, उसमें लिखा है कि साधर्मी को तो परस्पर तत्व चर्चा ही चाहिए। साधर्मी का और क्या काम है, तो अपन आपस में मिले हैं तो परस्पर में तत्व चर्चा ही चाहिए अपने, और तो कोई अपना कार्य है ही नहीं। मैंने और वो कहते हैं साधर्मी तो हो ना, साधर्मी हो तो परस्पर में एक दूसरे से चर्चा करें, तो अपने को अपना पता चले कि अपन ने जो विचार किया है वो बराबर ठीक है कि नहीं है, अपनी ट्रेन सही रास्ते पे जा रही है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं अपन अपने मर्जी से कुछ भी विचार कर रहे हैं। जैसे स्कूल के अंदर अपन पढ़ते हैं तो अपन बराबर आंसर चेक करते जाते हैं, टीचर को दिखाते जाते हैं, भैया मेरी प्रोसेस सही है कि नहीं है, मैं बराबर सही सीख रहा हूँ नहीं सीख रहा हूँ, नहीं तो लास्ट में एग्जाम में सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। इसलिए बराबर अपनी प्रोसेस को चेक करते जाता है। ऐसे ये परस्पर में क्या करते हैं, परस्पर में अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। और आगे, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है, अत्यंत आसक्त है। श्रोता वो है जो शास्त्र के अभ्यास में अत्यंत आसक्त है, जैसे भौरा फूल में आसक्त है, छूटता नहीं उससे, ऐसे शास्त्राभ्यास में अत्यंत आसक्त है, चित्त इसका इसमें रम गया। और आगे, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं। धर्म बुद्धि है उसको, इसलिए धर्म बुद्धि से जो निंद कार्य है उसका त्यागी हुआ है। रात्रि भोजन है, अब निंद कार्य तो इसलिए नहीं त्यागी हुआ है कि भैया रात को नहीं भोजन करो तो बीमार नहीं पड़ते हैं, स्वास्थ्य के बहुत सारे लाभ है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो वो धर्म बुद्धि से तो ही त्यागी हुआ है। इसलिए अपन तो जो पढ़ाते हैं ना, जैसे रात्रि भोजन त्याग वगैरह की, तो वो जो उसके फायदे हैं स्वास्थ्य के, वो अपन नहीं बताते, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज जो है वो धर्म बुद्धि हो कि भाई इसमें जीव हिंसा होती है, क्योंकि आज अपन ने उसको स्वास्थ्य के लिए चीज बताई कि भैया इससे स्वास्थ्य का बहुत लाभ है। कल से कोई कहेगा कि ये चीज स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, यदि एक आध चम्मच पी जाओ तो इस स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। इससे क्या थोड़ा बहुत ये अभक्ष भी खा लो तो इससे कुछ नहीं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि स्वास्थ्य के नाम पे उसको अपन ने उसमें उससे छुड़ाया है वो चीज़, तो स्वास्थ्य के नाम पे कोई दूसरी चीज़ ग्रहण कर लेगा। इसलिए स्वास्थ्य के नाम पे नहीं, रात्रि भोजन हमने क्यों छोड़ा है, क्योंकि उसमें जीव हिंसा होती है। हमने जमीकंद क्यों छोड़ा है, क्योंकि उसमें जीव हिंसा होती है। हम पानी छान के क्यों पीते हैं, क्योंकि जीव हिंसा से बचने की। हम पानी छान के इसलिए नहीं पीते कि स्वस्थ रहे, वो एक अलग बात है, वो स्वस्थ रहेंगे उससे इनकार नहीं है, लेकिन हमने जो त्याग किया है अनछने पानी का, रात्रि भोजन का अथवा जमीकंद का, वो किस लिए त्याग किया है, जीव रक्षा के अभिप्राय से, जीव हिंसा का त्याग करने के अभिप्राय से हमने उसका त्याग। समझ में ही ना बात। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, ये जो आजकल लोग हैं इसके स्वास्थ्य के ये फायदे, रात्रि भोजन त्याग करने के ये फायदे, वो फायदे। अरे भैया मेन फायदा तो अपना आत्म कल्याण है, उसके सामने सब चीज़ें क्या लगती है। यदि ये इधर से नहीं पकड़ा अपन ने, कान इधर से पकड़ लिया, तुम देह में एकत्व बुद्धि तो वही कोई बस गई,
यदि देह के लिए कोई भी धर्म का अंग किया तो वो तो पालन पोषण तो देह के ही किया, एकत्व बुद्धि तो देह में ही दृढ़ हुई। क्या मैं तो रोज सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर जाता हूँ, मंदिर जाते हैं अच्छा काम करते हैं, इनका के लिए कि साहब वो सुबह सुबह दौड़ना भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, बीमार नहीं पड़ते हैं। तो तुम इसलिए सुबह सुबह मंदिर जाते हो, बीमार नहीं पड़ते कि तुम अपने आत्म कल्याण के लिए जाते हो। क्या यदि वो प्रयोजन वो है लौकिक, तो लौकिक प्रयोजन से लौकिक लाभ ही, मतलब लौकिक प्रयोजन से आत्म कल्याण नहीं होगा। और दूसरी बात कि वो जीव कभी भी क्षण भर में उस चीज को छोड़ सकता है। इसलिए यहां लिखा उन्होंने पंडित जी ने कि धर्म बुद्धि से उसको धर्म बुद्धि हुई हो, और धर्म बुद्धि से उसने निंद कार्य छोड़े हो, जो भी निंद कार्य, क्योंकि निंद कार्य कई बार आदमी अनेक कारणों से छोड़ता है। राजा के मतलब कोई राजदंड के भय से, लोक लाज के भय से, अच्छा दिखने के अभिप्राय से, क्या निंदा नहीं हो इसके अभिप्राय से। तो ऐसे दुनिया में बहुत अभिप्राय रहते हैं चित्त में, कोई चीज छोड़ने के, निंद कार्य के भी त्यागी होने के। जैसे पंडित जी ने आगे इसी में कहा है कि कोई जीव परिस्त्री सेवन नहीं करता तो वो कोई परिस्त्री का त्यागी नहीं हो गया, वो राजदंड के भय से परिस्त्री का सेवन नहीं करता, इसलिए उसको परिस्त्री सेवन का त्यागी नहीं कह सकते। ऐसे कोई जीव क्रोध नहीं कर रहा है तो बोले क्रोध का त्यागी नहीं हुआ है, ये तो स्वर्ग मोक्ष के लालच से क्रोध नहीं कर रहा है, नरक के भय से क्रोध नहीं कर रहा है, लेकिन वास्तव में कोई उसकी क्रोध वरोध का त्याग अभी हुआ नहीं। वो क्रोध का त्याग कब कहलाएगा? जब उसको ये लिखा हुआ मिल जाए कहीं कि क्रोध करने से स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है, तो भी मेरे को क्रोध नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से तो चित्त में आकुलता उत्पन्न होती है, वर्तमान में दुख का कारण है, आकुलता का कारण। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो चित्त कितना दुखी होता है, तो मेरे को आगे की बात से मतलब नहीं है, मैं तो यही दुखी दुख रूप इसका अनुभव होता है। मैंने क्रोध करते समय महा दुखी होता हूँ, और इसलिए मेरे को अपने दुख से बचने के लिए क्रोध नहीं करना है। स्वर्ग मोक्ष से कोई मतलब नहीं है, वो होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि इससे मेरा परिणाम दुखी होता है इसलिए मुझे नहीं करना। तो ऐसे ये जो भी पाप कार्य का त्यागी हुआ है ये अपने आत्म कल्याण की बुद्धि से हुआ, राज भय से, लोक लाज के कारण से, इसके कारण से त्यागी नहीं हुआ। इसके कारण अपने आत्म विशुद्ध धर्म बुद्धि से, धर्म बुद्धि है चित्त में, धर्म बुद्धि माने अपने कल्याण की बुद्धि, और उससे क्या हुआ? ये निम्न कार्यों का त्यागी हुआ है। ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। अभ्यासी श्रोता उसको कहेंगे अपन। आगे देखो, श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं, और ये विशेष क्वालिटीज, एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिटीज। यदि उसे कुछ व्याकरण न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। यदि उसको व्याकरण आती हो, व्याकरण माने संस्कृत जानता हो, न्याय ग्रंथ पढ़े हुए हों, थोड़े बड़े बड़े जैन शास्त्र पढ़े हों, तो उसका श्रोतापना विशेष शोभा देता है। यानी वक्ता को भी उसको पढ़ाने में विशेष आनंद आता है, क्योंकि वो जानता है बराबर ये कौन सी अपेक्षा से कहाँ कौन से ग्रंथ से बात कही है, और वो बराबर मतलब उसको अपने स्तर का कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको रस आता है, उसका श्रोतापना विशेष शोभित होता है। बड़े बड़े ग्रंथों का यदि ज्ञान हो तो और मर्म उसमें से अधिक निकाल सकता है। तथा ऐसा भी श्रोता हो, ये सब चीजें भी हो, किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, माने निज स्वरूप का रस है, जिसको अपने आत्मा की रुचि है, आत्म स्वरूप का आस्वादी है, आस्वादी माने आत्म स्वरूप का रसिक है, तो वो जो है जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है, जिन धर्म का असली रहस्य तो उसका जो है आत्म रस है वो है, तो अपने निज आत्मा का उसको रस आता हो, आत्मा की प्रतीति, आत्मा की रुचि उसको हो। क्योंकि अनंत काल तक क्या करेगा मोक्ष में? क्या करेगा मोक्ष में जीव अनंत काल तक? अनंत काल तक निस्वरूप की लीनता है। मोक्ष माने निस्वरूप में लीन हो जाने का नाम मोक्ष है। तो यही जिसको निस्वरूप की रति नहीं होगी तो मोक्ष की रति कैसे उत्पन्न होगी उसको?
क्योंकि मोक्ष तो स्वरूप में पूर्ण लीन होने का नाम है। तो स्वरूप की रुचि उत्पन्न नहीं होगी तो स्वरूप में लीनता कहाँ से होगी? स्वरूप की ज्ञान ही नहीं है तो स्वरूप में लीनता कैसे होगी? इसलिए पहले तो स्वस्वरूप का श्रद्धान हो, स्वस्वरूप का ज्ञान हो, स्वस्वरूप की रति हो, रुचि हो। जैसी रुचि इसकी देह आदि पर पदार्थों में है, वैसी रुचि यदि इसको आत्मा में लग जाए तो इसका कल्याण दूर नहीं है, लेकिन इसकी रुचि पर पदार्थ में ज़्यादा पड़ेगी, देह से संबंध रखने वाले पर पदार्थों में ज़्यादा। इसलिए पंडित जी ने कहा कि वो जिन धर्म के रहस्य का श्रोता नहीं, जिन धर्म के रहस्य का श्रोता कौन है? जो आत्म स्वरूप के रस का रसास्वादी है। आगे देखो, तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन परे से संयुक्त हो। अतिशय बुद्धि से मने ये अतिशयवंत बुद्धि रिद्धि होती है ना, बुद्धि रिद्धि मालूम है आपको कितनी होती है? संस्पर्शन संस्रणम दूरास्वादन घ्राण कोष्ठस्थ बुद्धि धान्योपम विद्धि 64 रिद्धि बाद में कोष्ठस्थ बुद्धि बीज रिद्धि पद रिद्धि संभिन्न संश्रोत्री रिद्धि वादी रिद्धि प्रत्येक बुद्ध रिद्धि अभिन्न 10 पूर्वी रिद्धि 14 पूर्व रिद्धि अष्टांग निमित्त रिद्धि, ये सब रिद्धियां ये बुद्धि रिद्धि होती है मुनिराज के। बुद्धि रिद्धि अवधि ज्ञान मनोबल ज्ञान ये सब ज्ञान की रिद्धियां हैं। अपन पढ़ते हैं ना रोज पाठ षष्ठी मंगल पाठ, तो उसमें सबसे पहले ज्ञान की रिद्धियां आती है। नित्यम प्रकम्पाद भूत केवलोगा स्फुरन् मनः पर्यय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा षष्ठी क्रिया से कितनी रिद्धि हो गई इसमें? कितनी रिद्धि हो गई? रोज पढ़ते ना पाठ। देखो नित्यम प्रकम्पाद भूत केवलोगा कौन सी रिद्धि है? नित्य अप्रकम अद्भुत केवलोगा माने नित्य है, अद्भुत है, प्रकंपित कंपायमान नहीं है। ऐसा अद्भुत केवल ज्ञान रूपी सूर्य तो सबसे पहली रिद्धि है। केवल ज्ञान भी एक रिद्धि है, लोगों को दूसरी रिद्धि लगती है। सबसे पहली रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि। सारी रिद्धियां उस केवल ज्ञान रिद्धि के पैर में समाहित है। मुनिराज केवल एक रिद्धि को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, वो एक केवल ज्ञान रिद्धि, और ये सब बाकी तो अपने आप प्रकट हो जाती है। लक्ष्य क्या है उनका? केवल ज्ञान। सबसे पहली रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि। नित्यम प्रकम्पात अद्भुत केवल होगा स्फुरन् मनः स्फुरित होता है, मैंने प्रकट होता है क्या? मनः पर्यय मन पर्यय ज्ञान शुद्ध बोधा शुद्ध ज्ञान मुनिराज को प्रकट होता है। दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं, ये दूसरी रिद्धि है। ये भी मन पर्यय ज्ञान होना। और दिव्यावधि ज्ञान दिव्य अवधि ज्ञान बल प्रबोधा, जो दिव्य अवधि ज्ञान होता है ज्ञान अच्छा बलवान ज्ञान, वो क्या है? तीसरी रिद्धि है। 3 रिद्धि है इसके अंदर, केवल ज्ञान मन पर्यय ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान से। इसके बाद 15 रिद्धि और है, वो सब 32 शुद्ध ज्ञान से संबंधित है। बीज रिद्धि पद रिद्धि संभिन्न संशोधनी रिद्धि 18 भाषाएं और 700 लघु भाषाओं में एक साथ भगवान की ध्वनि खिड़ती हो तो उन सबको एक साथ सुनने की सामर्थ्य का होना, वो होती गणधर देव। बुद्धि रिद्धि के धारी होते हैं ना, इसलिए उनकी उपस्थिति के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती, क्योंकि ऐसी रिद्धि का धारी होएगा तो दिव्य ध्वनि खिलेगी, समझ में आएगा उसको। जिसको समझने वाला पात्र नहीं होगा तो ध्वनि कैसे खिलेगी? संभिन्न संश्रोत्री रिद्धि कहते हैं उसको। सारी भाषाएं एक साथ बोल रहा हो कोई, 700 लघु भाषा 18 महाभाषा, उनमें भगवान की दिव्यध्वनि खिले और उसको सबको समझने की पात्रता का होना, सबको सुनकर उसका अर्थ को अवधारण करने की सामर्थ्य होना। जैसे कोष्ठस्थ बुद्धि होती है, कोष्ठस्थ बुद्धि यानी कोठे में जैसे धान्य रखा रहता है अलग अलग जगह, ऐसे जो जिनवाणी में जहाँ जो बात आई है जिस प्रकरण में, उसको धारण करने की सामर्थ्य होना, यानी इतनी धारणावर्णी कर्म का क्षेपशम होना, इतनी धारणा ज्ञान होना, कहाँ कौन सी चीज़ किस प्रकरण में कहाँ कौन से ग्रंथ में आई। कोठे में जैसे अनाज रखा था ना, अनाज पता है था कहाँ कौन से कोठे में कौन सा अनाज रखा है? माता बहनों को मालूम रहता सब। उनसे कहोगे मूंग लेके आना, मूंग निकालना है, मोट लेके आना, मोट लेके आना। किसी आदमी को गुजर दो कोठे में तो सारे डब्बे खोल ही आएगा और फिर भी उसको मूंग भी नहीं मिलेगा ना मोट मिलेगा।
कुछ नहीं खबर पड़ती उससे, है कि नहीं? क्योंकि उसको मालूम नहीं, और ये इनको मालूम, अंधेरे में भी जाए, ये आँख बिल्कुल मीच के भी जाए तो भी चावल निकाल रहा है, ये लो चावल, शक्कर निकाल, और ये देख के भी उजाले के अंदर भी नहीं निकालता। तो ये क्या है, ज्ञान की क्षयोक्षम की सामर्थ्य है कि इस प्रकार का ज्ञान है कि कहाँ क्या चीज़ किस जगह रखी हुई है। जैसे कौन सा पद जिनवाणी में कहाँ आया है, किस प्रकरण में आया है, किस संदर्भ में आया है, ये बराबर मुनिराज को ज्ञान में होता है। तो कहते हैं कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि, बीज रिद्धि होती है, पद रिद्धि होती है। बीज रिद्धि, एक बीज दो, माने एक भगवान जिनेंद्र की वाणी खिड़ती है जैसे ही, तो जरा सा बीज, एक बीज को सुनते, माने जरा से वाक्य को, एक पद को सुना, उस एक पद से अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग जिनवाणी की रचना कर देते हैं। अंतर्मुहूर्त में तो रचना हो जाती है, बहुत दिनों तक काम नहीं पड़ता। अपन लोगों को तो पढ़ने में कितने दिन लग रहे हैं। गणधर देव इतनी बुद्धि रिद्धि के धारी होते हैं, अंतर्मुहूर्त में भगवान की जरा सी वाणी सुन के द्वादशांग रूप ग्रंथों की रचना कर देते हैं। 112 करोड़ पद, और एक पद के कितने अक्षर बताए थे? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर अपुनरुक्त, इतने अक्षर का एक पद और इतने 112 करोड़ पदों की रचना एक अंतर्मुहूर्त में हो जाती है। क्या पढ़ो कभी जिनवाणी तो पता चले कि क्या चीज है ये, कितने महापुरुष थे। बीज रिद्धि, पद रिद्धि, ऐसे एक पद सुन के समस्त पदों का ज्ञान हो जाना, दूर स्पर्शित वस्तु का स्पर्श का ज्ञान हो जाना, उसके रस का ज्ञान हो जाना, उसके घ्राण का ज्ञान, उसके गंध का ज्ञान हो जाना, दूर स्थित वस्तु को देख लेना। और इंद्र भी वाद विवाद करने आ जाए तो परास्त हो जाए, ऐसी वादित्व रिद्धि होती है। और अष्टांग निमित्त के ज्ञाता होते हैं। अष्टांग निमित्त होते हैं ना, पृथ्वी को देखकर, सूर्य चंद्रमा का ग्रहण देखकर, उनकी स्थिति देखकर, स्वप्न देखकर, पृथ्वी की स्थिति भूमि को देखकर, वस्त्र के छिन्न भिन्नता का देखकर, शरीर के चिन्ह देखकर, इन सबको देखकर, आभूषण आदि देखकर, स्वर सुनकर, आगामी काल में होने वाले सुख दुख, लाभ अलाभ, जीवन मरण को जान ले, और निमित्त ज्ञान होता है उसको, वो भी रिद्धि होती है। और एक 14 अंग पूर्व के ज्ञाता, 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं, वो रिद्धि होती है। प्रत्येक बुद्धि रिद्धि होती है, स्वयं से बोधित बुद्ध होते हैं, कोई दूसरे से नहीं, स्वयं से ही सब सीख लेते हैं। तो ये सब बुद्धि रिद्धियाँ हैं ये। तो यदि बुद्धि रिद्धि से संयुक्त है तो महान श्रोता है, वो तो वास्तव में श्रोता भगवान जिनेंद्र की अपेक्षा से श्रोता है। बाकी तो हम सबके लिए तो परम गुरु है। तो उनको कहा है यदि बुद्धि रिद्धि से संयुक्त है, अतिशयवंत बुद्धि से संयुक्त अथवा अवधि मन पर्याय से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। यद्यपि अभी इस काल में किसी को रिद्धि नहीं होती है, सब मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, इस काल में इतनी वीतरागता नहीं। अभी हो जाए अपने में से किसी का अवधि ज्ञान तो क्या करें? सबसे पहले पता करें कि कल क्या भाव खुलेगा बाजार, आज सारा माल लेके फिर जाओ। अवधि ज्ञान मतलब इतने अंदर में राग तो इतना बैठा हुआ है, लौकिक प्रयोजन साधने की इच्छा है उसको, तो इसलिए उसको क्यों हो ये तो जो वीतरागी हो, जिसको इन रिद्धियों की चाह ना हो, उसके रिद्धियाँ प्रकट होती है स्वयं हो, और होती है प्रकट, और उनको उपयोग करने का भाव भी नहीं आता। वो तो एक केवल ज्ञान के लिए सतत संलग्न रहते हैं। मुनिराज को अनेक रिद्धियाँ प्रकट हो जाती, पता ही नहीं चलता। विक्रिया रिद्धि हुई थी विष्णु कुमार मुनिराज को, तो उनको किसी ने आके बताया प्रभु आपको विक्रिया रिद्धि हुई है, तो उन्होंने कहा हुई, बोला आप अपना हाथ फैला के देखो पता चल जाएगा रिद्धि। उन्होंने हाथ फैलाया, देखा तो फैल गया, तब पता चला उनको रिद्धि हुई है। अन्यथा उपयोग ही नहीं है उस जगह, उनका उपयोग तो बस एक केवल ज्ञान प्राप्त करने में लगा हुआ है, छोटी मोटी चीज में वो उलझते ही नहीं। लक्ष्य एक निर्धारित किया। तो यदि ऐसे मिले, वो कह रहे हैं इस प्रकार के हो, तो वो महान श्रोता है। और भी इसकी तो बुद्धि रिद्धि की बात है, और भी दूसरी रिद्धियाँ होती है, और वो सब रिद्धियों का भी कारण यही वीतरागता नहीं। देखते ही सांप, देखते ही क्या है, जहर चढ़ जाए।
तो देखते ही जहर चढ़ जाए, ऐसी मुनिराज को रिद्धि होती, सामने वाले के ऊपर जहर, यदि क्रोध से उसको देख ले, गुस्से से गुस्सा आ जाए, गुस्से भरी नज़र से देख ले तो उसको जहर चढ़ जाए, तो वो किन मुनिराज की होती है रिद्धि? जिन्हें गुस्सा आए ही नहीं, ऐसे यूँ बात बात में आ जाए तो प्रवचन देते देते आ जाए कभी। अपन लोगों को आ जाए तो क्या हो बताओ, घरों में लाशों के ढेर बिक जाए, और क्या बात बात में आ जाता अपने में से। तो इसलिए होती नहीं ये सब चीज़ें, ये सब पहले इतने क्षमा के भंडार हो कि कोई दिक्कत नहीं है, क्रोध उत्पन्न नहीं होना है। 3 लोग 3 काल मिलकर इनको क्रोध उत्पन्न कराना चाहे तो होने वाला नहीं, और हो जाए तो फिर उसकी खेद नहीं, कोई बहुत बड़ा कारण उपस्थित हुआ होगा तो क्रोध उत्पन्न हुआ होगा, तो होती है ना बाद में फिर। तो ये सब रिद्धियां हैं, इन रिद्ध से संयुक्त हो तो भले ही अपने को अभी न मिले, लेकिन एक तो सामान्य स्वरूप बताया जा रहा है ना, भले ही अभी मन भले ज्ञान न हो, रिद्धियां किसी के न हो, लेकिन यदि कोई रिद्धिधारी होंगे तो वे महान श्रोता होंगे। अवधि मन पर ज्ञान से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए तो ऐसे है। अब आगे देखो, सुन, होना तो ऐसे चाहिए, बाकी कैसे कैसे होते हैं उनकी बात बताते हैं। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाएगा। ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्यबंध होता है। पुण्यबंध तो होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। विशेष कार्य मैंने समझ में नहीं आता कुछ भी, तो पुण्यबंध तो है। और कालांतर में यदि वो समझने का प्रयास करें तो समझ भी सकते हैं, लेकिन यदि वो समझने की बुद्धि नहीं, उसको तो बस यही कि अपने यहाँ बैठ गए ना 1 घंटे तो हो गया अपना काम। अब बैठ रहे ना तो बैठ रहे नहीं, बैठ के अपन कुछ सीख रहे हैं, सीखने का उद्यमवंत होगा तो विशेष कार्य सिद्धि। विशेष कार्य की सिद्धि क्या है यहाँ पे? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, वो कार्य की सिद्धि है। पुण्यबंध तो ठीक है, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है। वो देखो, जो जिनवाणी सुनता है उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो देवगति की क्या बात करें, वो तो उसको पक्का ही हो गया। वो यदि वो देवगति के लालच से ही आया है तो वो जो मोक्ष का कार्य वो नहीं होएगा उससे। क्या तो पुण्यबंध होगा, उसको विशेष कार्य सिद्धि नहीं होगी। तथा जो कुल प्रवृत्ति से मतलब भैया यहाँ अपने सब पिताजी भी बैठ जाते हैं, अपने बैठ गए यहाँ पे, अपने पिताजी के पिताजी बैठते हैं, सारा समाज बैठ जाता है, सब अपन भी आगे बैठ गए। तो वो तो सब चूंकि सांस ले आई बहू जी को, चलो आके बैठ गई। अब वो बैठ गई, जैसे अभी तो आजकल तो खैर वो सब चीज़ें ही नहीं, पहले तो खूब चलती थी सासों की। हमारी दादी अम्मा खुद ही सुनाती थी, बोले हम तो जाते थे सुनने, तो क्या पहले घूंघट रहता था, घूंघट ले आए आराम से सो ली, गृहस्थी के बोले थक जाते थे घर के काम में, आराम से नींद निकालते थे। बोले वो तो एक बार क्या हुआ उनको कि कदाचित नींद लगी नहीं उनकी, तो उन्होंने कुछ सुना तो उनको कोई बात एकदम अच्छी लगी। बोले हम तो तब से हमारी रुचि लगी, बोले नहीं तो हमको बहुत दुख हुआ कि हमने इतना समय यूँ ही खो दिया। क्या कि पहले सुनते आते थे, सुनी नहीं, रुचि नहीं लगाई, और अब जो है अब समझ में आ रहा है, रुचि आ रही है, लेकिन कितना समय हमारा बेकार चला गया। ले आई थी उनको, वो अम्मा जी चली गई, जो उनकी अम्मा जी थी, मैंने उनकी भी जो सासू अम्मा थी, जब वो चली गई तब उनको समझ में आया कि कितनी महान चीज़ थी। तो ऐसे ही ऐसा कोई कुल प्रवृत्ति से आवे, देखा देखी, कुछ भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना, जिसको कहते हैं कोई प्रसंग बन जाने से, जैसे पंडित जी ने कहा कोई प्रसंग बन जाए, मंदिर जी में सांस बच रहा हो, तो समझ लो उसी समय उठाने का टाइम हो, लोग बैठ गए, सांस बच रहा है तो सुन रहे हैं। अब सुन रहे तो कोई सबकी तो रुचि है नहीं उसमें, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, सब तरह के लोग हैं। तो कोई कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से कि अपने पद्धति चली आ रही है तो इसलिए अपने को सुनना है, अथवा सहज योग बनने से, सहज योग बन गया, उसे शास्त्र सुनते तो हैं अथवा सुनते तो हैं, परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, ग्रहण कुछ नहीं करते, यहीं का यहीं, हमें कुछ ले जाना नहीं। अपन ने चोरी का त्याग किया है तो पंडित जी की बात अपन घर कैसे ले जाए, चोरी का दोष लगे अपने, अपन तो यहीं की यहीं छोड़ जाते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते।
कुछ अवधारण नहीं करते तो उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्यबंध होता है और कदाचित पापबंध भी होता है। कदाचित पुण्यबंध भी हो जाती है, उसमें रुचि हो तो पुण्यबंध हो, और रुचि नहीं हो और बार बार वो घड़ी देखे, ओ ओ ओ कितनी देर और बची है, कितनी देर और बची है, तो देखो उसको पापबंध ही होगा। वक्ता घड़ी देखे तो वक्ता को तो नहीं होएगा इतना, लेकिन श्रोता घड़ी देखेगा तो श्रोता को होगा। रुचि नहीं हो, रुचि होगी तो वो बैठे बैठे पाप मान लेगा जबरदस्ती। रुचि से सुने, कोई यहाँ कोई उसको कोई मृत्यु तो आनी नहीं है। यहाँ पे टीवी की चैनल बदलता रहता है 1-1 घंटे तक, क्या देख रहा है हर 2 मिनट 2 मिनट, तो आधी घंटे भी एक चैनल चला ले और क्या है उसमें। यहाँ जाके भी क्या करेगा ये बताओ, कुछ नहीं, विषय कषाय में लगेगा, व्यर्थ के विषय काम में। तो इसलिए वो यदि वो सुनता भी है लेकिन अवधारण नहीं करते तो उनके परिणाम अनुसार, मैंने हम ये कोई उसका कुछ भी नहीं कह सकते कि उसको पुण्यबंध होगा कि पाप बंद होगा। जो कुछ होगा वो उसके परिणामों के अनुसार होगा। पुण्यबंध भी हो सकता है, पाप बंद भी हो सकता है। अच्छे भाव होंगे तो पुण्यबंध होगा, अच्छे भाव नहीं होंगे तो पाप बंद होगा। तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं, मद मत्सर मतलब मद माने घमंड और मत्सर माने ईर्षा, माने ईर्षा भाव है अथवा घमंड भाव है, उससे शास्त्र सुनते हैं, अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है। तथा जो महंतता के हेतु, अपनी महानता बताने के हेतु, अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से, ये बैठेंगे तो 10 से पहचान होगी, कोई और कोई लौकिक प्रयोजन हो, तो इन हेतु से जो शास्त्र सुनते हैं, अथवा शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, तो ऐसे श्रोताओं को केवल पापबंदी होता है क्या। परंतु फिर भी मैं कहता हूं कि भले ही इसको वर्तमान में पाप बंद हो, लेकिन ये श्रोता फिर भी लग सकता है। एक बार ये आए तो सही वो क्या, इसमें एक कलश आता है कि एक बार ये तत्व का कौतूहली तो हो, जिज्ञासा उत्पन्न हो इस जीव के चित्त कि ये तत्व क्या है, ये क्या समझा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पंच परमेष्टि कौन है, भगवान कौन है, भगवान बनने का क्या उपाय है, सुखी होने का क्या उपाय, जैसे जिज्ञासा ही अंदर में उत्पन्न हो, कौतूहल, जैसे बच्चे को होता है ना कौतूहल, क्या है ये, मेरे को बताओ क्या है, क्या है ये, ऐसे तत्व को जानने की जिज्ञासा भी अंदर में उत्पन्न हो, तो आचार्य देव के जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाएगी तो तेरा काम हो जाएगा। एक बार मर पच के भी तत्व का जिज्ञासी तो बन। क्या देखो वो होता है ना बनिया, बनिया मालूम है आपको, बनिया गांव के अंदर बनिया होता है, तो बनिया जो है अपनी दुकान पे किसान को किसी भी तरकीब से बुलाता है, तो किसान आता नहीं, उसको मालूम है किसान को बनिया को माल बेचना है अपना, तो वो जो है बनिया बड़े स्टाइल से, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, कि कहीं नहीं खेती बाड़ी करने जा रहे हैं भैया, जल्दी जाना, नहीं जल्दी चले जाना, चाय वाय पी जाओ, चाय बनी है बहुत अच्छी गरम गरम, चाय पी जाओ। तो किसान जो चक्कर में फंस जाता है, बोलो चाय तो पिला, आपने क्या मुफ्त की चाय पी लेंगे, माल लेना नहीं लेना तो अपने हाथ में नहीं लेंगे, और चाय पीने बैठवा आया वो, कहा कि भैया चाय इनके लिए बना के लाना मैं बस चाय कब तक बना के लाना, और समझ गई चाय कब बना के लाना। अब बेटा भैया इस बार चावल बहुत अच्छा आया, तो सारे कट्टे बिक गए, एक ही कट्टा बचा है, तो भाव भी बढ़ने वाले, कुछ तो भाव बढ़ ही गए, कुछ इतनी अच्छी क्वालिटी का आया कि क्या बताऊँ, और एक ही कट्टा बचा है, मैं तो सोच रहा हूँ भाव के भाव ही दे दूँ। अब किसान इतने में तो चक्कर में फंस गया, माने वो बनिया इतना सफल बनिया होता है वो कि वो जब तक चाय आती है तब तक वो कुछ ना कुछ माल तो उसको दे ही देता है क्या। तो ऐसे आचार्य देव कहते हैं कि ये आए तो सही एक बार, क्या हमारे पास एक तो माल अच्छा है और दूसरा माल बेचने की कला है, तो वो आएगा एक बार तो चक्कर में फंसे बिना नहीं रहेगा, लेकिन वो भला आदमी आए नहीं तो वो नहीं फंस सकता चक्कर, तो भले ही आए और शुरू में उपयोग न भी लगे, हो सकता है प्रारंभ में नवीन होगा उपयोग नहीं लगे, लेकिन वो जीव आएगा, सुनने की समझने की कोशिश करेगा, तो वो नियम से सुने समझे बिना नहीं रहेगा। क्या कोई भी जीव जो आया है प्रारंभ में, तो कोई भी सुना समझा हुआ तो कोई भी नहीं है। वो जो वक्ता था वो भी किसी दिन श्रोता ही था ना, वो जिस दिन पहले दिन बैठा होगा तो उसको भी 4% 5% समझ में आया होगा,
लेकिन वो कहते हैं ना, अभ्यास करते 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 समझ में आने लगता है। जैसे जिनवाणी माँ है, यदि वो अपने आत्महित की दृष्टि से और सुनने समझने की दृष्टि से सुनेगा तो ये बात गारंटी है कि उसके समझ में आए बिना नहीं रहेगा। इस प्रकार से ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथासंभव सीखना, और भी लगा लेना, सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, क्या लिखना, लिखाना आदि भी जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना, मतलब इसी प्रकार तुम और भी लगा लेना। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वाचना और उचित श्रोता होकर सुनना योग्य। अब बाकी कल अपन पढ़ेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशन ग्रंथ।